लगातार जल स्तर बढ़ता देख शशानिक और प्रशासनिक अधिकारी एक्शन पर आ गए हैं। ग्वालटोली थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलपुर चौकी में 9 गांव आते हैं, जिसका एसीपी कर्नलगंज द्वारा निरीक्षण किया गया। वही लाउड स्पीकर से लोगों से अपील भी लगाई कि सभी गांव वासियां अपनी अपनी कीमती सामान व मवेशियों की तैयारी काल अगर बाढ़ आने की नौबत बनती है तो गांव वालों और उनके कीमती सामान को रेस्क्यू करके पास ही में कहीं सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। साथ ही में खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। लगातार भारी बारिश के चलते डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर अब कानपुर के भी जल स्तर में देखने को मिल रहा है। यह अब चेतावनी बिंदु के करीब तक पहुंच गई है। वहीं एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार ने कहा कि कानपुर में केवल कर्नलगंज ऐसा सर्किल है जिसमें गंगा के पार के भी गांव आते हैं। इसी कारण कर्नलगंज सर्किल में आने वाले सभी गांव वालों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसके कारण अटल घाट, गंगा बैराज, परमठ समेत सभी घाटों पर गंगा स्नान और नौका विहार पर रोक लगाई गई है। बाढ़ आने पर ग्रामीणों को तत्काल रेस्क्यू किया जाएगा। नरोरा और उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के चलते वहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कानपुर का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। इसी पर एसपी कर्नलगंज महेश कुमार यहाँ पर अटल घाट पर आए हैं और यहाँ का पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। इसी सर यहाँ पे आप आए हैं, लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे चलते यहाँ का भी जल स्तर काफ़ी बढ़ गया। उसको देखते हुए देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घाट आते हैं। अटल घाट है, परमठ घाट है, मैगजीन घाट है और नदी की दूसरी तरफ भी जो घाट नहीं है वहाँ पर भी लोग नहाते थे पहले। तो सब जगह हम लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया है, वहाँ पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है कि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, कोई नहाएगा नहीं। इसके अलावा हमने नौका विहार को भी प्रतिबंधित किया है, क्योंकि पानी ज़्यादा है, कोई भी घटना हो सकती है। और इसके अलावा चूँकि अभी खतरे के निशान से नीचे है पानी, यदि उससे ऊपर जाता है तो जो आसपास के गांव हैं उनका भी हमें सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ेगा। उनके प्रधान और जो गांव वालों से हमारी मीटिंग हो गई है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत हो गई है, तो उनको वहाँ से हम जो पूर्व में जहाँ सुरक्षित स्थान पर पहुँचाते जा रहे हैं उनको उन स्थानों पर सुरक्षित पहुँचाया जाएगा, कैंप लगाए जाएंगे। फिलहाल अभी स्थिति तो कंट्रोल में है, लेकिन हाँ, नौका विहार में और स्नान में हमारे तरफ रोक लगा दी। तो वहीं पे देखा जाता है कि गंगा किनारे के जो भी तट होते हैं, वहाँ के जो कुछ लोग होते हैं, मना करने पे भी कई बार आते हैं और ऐसी भारी बारिश में भी आके, और ये जो जल स्तर बढ़ गया है उसमें भी लगातार आके नहाते हैं। अगर ऐसे कुछ लोग पकड़े जाते, पाए जाते, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी जाए? देखिए, चूँकि मना किया जा चुका है और ऐसी जानकारी है कि सुबह सुबह कुछ अर्ली मॉर्निंग लोग आते हैं नहाने के लिए, तो वो नहीं मानते हैं। पुलिस के द्वारा उनके पकड़ के 151 की कार्रवाई की जाएगी। पहले समझाया जाएगा, यदि उनके घर वालों को बुलाया जाएगा, माता पिता को बुलाया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद भी नहीं मानते तो 151 की कार्रवाई की जाएगी। आप एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार जी थे, जिन्होंने बताया कि लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा है उसके चलते सभी लोगों से बात कर ली गई है। वहीं पे आसपास रह रहे जो भी प्रधान हैं उनसे बात कर ली गई है कि जल स्तर को देखते हुए आसपास के जो गांव हैं, जो लोग हैं, वो लोग गंगा जी में नहाने ना आए। नारोरा और उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर अब कानपुर के भी जल स्तर में देखने को मिल रहा है। यह अब चेतावनी बिंदु के करीब तक पहुंच गई है। अब गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ही नीचे है। इस वजह से शनिवार को एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार ने अटल घाट और गंगा बैराज का निरीक्षण किया। इस दौरान निशंक न्यूज से बातचीत में एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार ने कहा कि कानपुर में केवल कर्नलगंज ऐसा सर्किल है जिसमें गंगा के पार के भी गांव आते हैं। इसी कारण कर्नलगंज सर्किल में आने वाले सभी गांव वालों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। एसीपी ने कहा कि लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसके कारण अटल घाट, गंगा बैराज, परमठ समेत सभी घाटों पर गंगा स्नान और नौका विहार पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में बाढ़ आने की आशंका है वहां पर सभी सुरक्षित स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। बाढ़ आने पर ग्रामीणों को तत्काल रेस्क्यू किया जाएगा। साथ ही में लाउड स्पीकर से लोगों से अपील भी लगाई कि अगर बाढ़ आने की नौबत बनती है तो गांव वालों को रेस्क्यू करके सेफ जगह ले जाया जाएगा। साथ ही में खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। आपका जो गांव है गंगा कटरी के बिल्कुल किनारे पे है,
और यहाँ कभी भी चूंकि गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सब सतर्क रहें। पानी यदि अगर ज्यादा बढ़ा तो आप लोगों को यहाँ से पलायन कराना पड़ेगा और हमें एक सुरक्षित जगह जाएगी, वहीं पे खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। तो अपने पशुधन और आपका जो भी चीजें हों उसे संभाल के रख लें, ताकि जरूरत पड़ने पे तत्काल यहाँ से निकलना पड़े। तो आप सभी लोग इस बात के लिए तैयार रहें और जो भी अपना कार्य है वो कर संपन्न कर लें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कर्नलगंज सर्किल में कोहना, ग्वालटोली और नवाबगंज तीनों थाना क्षेत्रों के 1 दर्जन से ज़्यादा गांव नदी की दूसरी तरफ हैं, जहां अक्सर हर साल बाढ़ जाती है, जिससे लोगों को विस्थापित किया जाता है। उसको मद्देनज़र, चूँकि आप देख रहे हैं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लगातार गांव के प्रधानों के संपर्क में हैं और वहाँ के लोगों के संपर्क में। आज मेरे द्वारा कई गाँव में जाके अनाउंस किया गया, लोगों को अलर्ट किया गया कि वो अलर्ट मूड में रहें, अपना जो भी अपने पशुधन है, अपने कीमती सामान है, उसको अपना ठीक से बांध लें अपना, और जैसी ज़रूरत पड़ेगी तत्काल उन्हें रात बेरात में हमें लोगों को शिफ्ट करना होगा। प्रशासन की इकाई भी हमारे साथ काम कर रही है और जो ऊंचे क्षेत्र हम लोगों ने चिन्हित किया है वहाँ पर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा ताकि किसी को जनहानि ना हो पाए। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ कुशाग्र वसी, नेशन न्यूज़ कानपुर।